तो मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। दो खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको देने हाजिर हुआ। पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ जिसके अंदर पूरे देश का हर एक व्यक्ति स्तब्ध है, उन महिलाओं की चीख पुकार को देख करके हर आदमी रो रहा है। जब नायब सिंह से लिपट कर हरियाणा की एक बहन रोती है कि वहाँ कोई नहीं पहुँचा, तो जयपुर में कोई और है, राजस्थान में और गुजरात में कोई और है। माँ बहनों का चीत्कार देखा जा रहा है और मोदी जी कह रहे हैं कि वहीं जाके मारेंगे हम। बहुत अच्छी बातें मारी है, पूरा देश आपके साथ है, सबने कहा भी है, लेकिन आप पहलगाम तो गए नहीं, आप तो मणिपुर तक नहीं पहुंचे, पाकिस्तान के अंदर उन आतंकवादियों तक पहुंचेंगे। बात यह है दोस्तों कि मणिपुर के अंदर जब कुकी समुदाय और मैते समुदाय दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, एक को अपने पक्ष में कर लिया है। जम्मू का हिंदू तुम्हारे पक्ष में तो वादी का मुसलमान दूसरों के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। यादव गैर यादव, जाटव या गैर जाटव, जाट गैर जाटव, हिंदू मुस्लिम जब ये करते रहोगे और मस्जिदों के नीचे खुदाई शुरू कर दोगे और वक्फ कानून पर लगे रहोगे तो कूटनीति में क्या पता चल रहा है। एक खबर तो मैं आपको ये बताना आया हूँ कि वहाँ पर रॉ के जो पूर्व आयुक्त हैं एएस दुलत, उन्होंने करण थापर के प्रोग्राम में कहा कि कश्मीर के अंदर लोकल लोगों के विश्वास जीतने के बाद ही हमें ऑपरेशन विजय कारगिल के जो बातें थी बक्करवाल, गुजर बक्करवाल, इसके समुदाय से हमें पता चली। आज लोकल के लोग जो हैं खबरें नहीं देते हैं, चूंकि हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा कर दिया। पूरी खबर में लगाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन इतना कर दिया गया है कि अब लोकल के लोग खबरें नहीं देते, जबकि सही लड़ाई लोकल पुलिस और लोकल के लोगों की इंफॉर्मेशन के आधार पर लड़ी जाती है। इसका मतलब यह है कि आपका फेलियर भी इसमें तरफ है। दूसरी, अब ये तो पूर्व आयुक्त कह रहा है, प्रमुख कह रहा है रॉ का, कोई मुसलमान तो कह नहीं रहा है, तो सुननी पड़ेगी आपको भी बात। करण थापर ने खोल कर रख दी। तो क्या ये वजह रही है कि आतंकवादी 400 किलोमीटर दूर जो खच्चरों पर आए होंगे और खच्चरों से भाग भी गए, पता नहीं चल पे दे रहा। पहलगाम में और पाकिस्तान के बीच में 225 किलोमीटर की दूरी, तो वैसे यार गाड़ी से है 300-400 किलोमीटर की, कहाँ चले गए वो? लोकल लाइट्स का ही तो कोई ना कोई मामला था जो घर उड़ा रहे हैं आप। आपको पहले क्यों नहीं पता, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी? अब दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का जो वो रक्षा मंत्री है दोस्तों, वो खुलेआम टीवी पर अमेरिका के आके ये कह रहा है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वीडियो नहीं लगाऊंगा। उससे कहा कि आपको जो है एक ज़माने से आप आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं। तो उसने कहा अमेरिका हमसे 3 दशक से बड़े गंदे काम कराता था। खुलेआम कह रहा है रक्षा मंत्री वहाँ का, आसिफ ख्वाजा नाम है शायद, ख्वाजा आसिफ। इसका मतलब तो यह है ना कि वो खुलेआम कह रहा कि हमसे 3 दशक तक गंदे काम होते रहे थे, कश्मीर में या कहीं पर आकर उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो अगर इनको वो खुलेआम कह रहा, तो अब ये इंटरनेशनली आप उसको कैसे घेरेंगे बताइए आप मुझे। भूटान आपके साथ है, चीन आपके साथ है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, रशिया, बताइए, ईरान, अफगानिस्तान। ये जियो पॉलिटिक्स में जो अकेले दुकेले खड़े हो गए हो, पहले तो ऐसे ज़माने नहीं था। भूटान में 73 दिन खड़े होकर के हमने चीन की आंख में आंख डालकर आगे नहीं बढ़ने दिया। और वो भूटान आज क्या कहता कि चीन का स्टेक होल्डर है हमारे यहाँ, और वो चीन कहता भूटान से कि बड़ा एरिया जो तेरा मैंने कब्जा रखा वो तो तू ले ले, और जो छोटा एरिया मेरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है वो मुझे दे दे। दोस्तों मैं आपको बारहा बता चुका हूँ 7 सिस्टर्स क्या है। वो 27 किलोमीटर की चिकन नेक का जो रास्ता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वहां से अरुणाचल प्रदेश और ये 7 सिस्टर जलते हैं, सब मिजोरम वगैरह सब वहां पर है। उसका मकसद ये है कि अगर इस रास्ते को बाधित कर दिया जाएगा तो इंडिया से ये 7 सिस्टर हट जाएंगी। और ये जो शी जिनपिंग से पहले माओ था ना वहां पर, उसका तो 5 फिंगर्स के नाम से उसका तो 5 उंगलियां बताता है वो दुनिया भर में। उसका चीन का जो अतिक्रमण का पहले काम है। इस भूटान को आप खोज चुके हैं, श्रीलंका में आपको विश्वास नहीं है, नेपाल आप में विश्वास नहीं करता। ये जियो पॉलिटिक्स से तन्हा खड़े होने का नतीजा है। वजह उसकी है कि जब यात्राओं पे ध्यान दोगे, फूल डालोगे, हिंदू मुस्लिम करोगे, संबल और जंबल करोगे, तो ये तो हाल होंगे। आज दुनिया में अमेरिका और इसराइल के आपके पास फोन आया है, लेकिन चीन, ईरान, टर्की, यूएन की तरफ से खुद वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आपको गोदी मीडिया बता रहा है। यहाँ का भारत का मीडिया, मेरे देश का मीडिया तो इतना पागल हो गया दोस्तों, इतना जाहिल है, इनको मालूम ही नहीं है कुछ, चीख रहे हैं। कई हजार लगे लाख मरतबा पाकिस्तान तोड़ दिया इन्होंने अपने प्रोग्राम में, वो फिर जुड़ जाता है। वो भूखा नंगा जैसा भी लड़ रहा है, वो आतंकवाद को सब जो है वो कर रहा है। वो देखो उसका मिनिस्टर कह रहा है, क्या कर सकते हैं बताइए आप। 26 लोगों को मार करके वो आतंकवादी तो भाग गए। अब वहां कश्मीरी और हिंदुस्तान के मुसलमान को जो गलत नजर से देखा जा रहा है, सब लोग नहीं देख रहे, कुछ ऐसे जानवर हैं। अभी हरियाणा के अंबाला के अंदर हो चुका है कांड, वो दुकानें बंद करा रहे हैं मुसलमानों की। वो ना मुसलमान ना हिंदू,
अरे जो बहन भाई अपने हस्बैंड के पास लेटी हुई, जो महिला लेटी, उसकी चीत्कार कहाँ है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या है कि करोड़ों लोग मर जाएं लेकिन एक बेकसूर की मौत पूरी दुनिया की मौत को बताता है इस्लाम, ये ताबीर करता है। अब अगर वो मुसलमान है, आतंकवादी हैं, तो आप ये बताइए क्या वो इस्लाम पर कायम हैं? अब वो लड़ाइयाँ अपनी अपनी बताते रहते हैं। अब कश्मीर के लोग जो कारोबार करने से अपनी फाइनेंशियल साउंड करके ऊपर आ रहे थे, अब वहाँ जाएगा टूरिस्ट, अब वहाँ टूरिस्ट जाएगा। दोस्तों बात यह है कि इसमें हमारी भी खामियां हैं, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो मामलात हैं, वो इतने ज़्यादा छिन्न भिन्न हो गए हैं, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। हमले तो कर देंगे हम, चलिए कर दीजिएगा हमले। आप मणिपुर तक तो गए नहीं थे मोदी जी, आप कश्मीर भी नहीं गए, सऊदी अरब से दौरा वापस करके आए थे, मुझे लगा लीजिए अब जाने वाले हैं पहलगाम। एयरपोर्ट पे मीटिंग कर ली, लेकिन वहाँ की जगह बिहार चले गए, बिहार में चुनाव है, वहाँ से दम भरा जा रहा है। पानी बंद कर दिया। कई साल बाद पता चलेगा पाकिस्तान को, पंजाब का यही सैराब होता है वहाँ पे, और वो दुनिया भर की धमकी दे रहा है। दोस्तों बात यह है, उससे तो खैर निपट लिया जाएगा, जैसे भी निपटा है। देश सक्षम है, हमारी सेना सक्षम है, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस इस बात पे भी करना चाहिए कि आखिरकार हम किन कामों पे लगे हुए हैं। अगर तमाम चीज़ें चुनाव के मद्देनज़र ही होनी है, तो फिर ये क्या हौसलेबाजी है? एक साथ ही चुनाव ही खत्म कर दीजिए। खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।